हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27 मैथमेटिक्स की है बेटा, 29 तारीख की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें आज हम क्या जानेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब नंबर। हमें कोई क्यूब नंबर दिया गया है, उसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बेटा आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है, Today we are going to discuss about the cube root of a cube and its use in daily life। यानी कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी क्यूब का और हम उसको डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूब रूट का मीनिंग क्या है वो जानेंगे। तो क्यूब रूट का मीनिंग जो होता है वो होता है रूट ऑफ ए क्यूब, यानी कि क्यूब किस चीज़ से बनी है, उसकी जड़ क्या है, रूट क्या है उसका। ठीक है, द नंबर फ्रॉम विच क्यूब इज़ ऑब्टेन। तो रूट ऑफ ए क्यूब क्या होता है, वो नंबर जिससे हमें वो क्यूब ऑब्टेन हुई है। ठीक है, जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि घर बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई है जिसको जोड़ जोड़ कर बनाई गई है वो क्या है, ईंट है। ऐसे ही हम अगर किसी नंबर को 3 बार गुना करते तो हमें क्यूब मिलता है। ठीक है, तो वही है क्यूब रूट। रूट ऑफ ए क्यूब क्या होगा, ये नंबर हो गया जिसको 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो गई, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ए क्यूब इज़ ये, हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 लिखते तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। और अगर सिंपल लिखते तो स्क्वायर रूट होता है उसका नंबर। बेसिकली फाइंडिंग ऑफ ए क्यूब रूट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्यूब ऑफ ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस होती है किसकी, अगर हमें कोई नंबर दिया है उसका हमें पूछे क्यूब तो हम क्यूब कर देते हैं वो नंबर से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो क्यूब आ जाता है। ठीक है, अब हमें कोई बोले क्यूब रूट निकालो तो हमें उस नंबर का क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालने के लिए हमें वापस से वो संख्या मिल जाएगी यहाँ पर जिसको हमने 3 बार मल्टीप्लाई करके क्यूब निकाला था। ठीक है, अब क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे तो वो जो संख्या आ जाएगी वो पहले वाली आ जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत है। जैसे अब 2 का हमने क्यूब निकाला तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 बार, तो यहाँ क्या आ गया, 8 आ गया। अगर अब हमसे पूछे कि क्यूब रूट निकालो तो 8 को हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वापस से 2 आ जाएगा। तो ये देखो, इसको ऐसे किया तो ये आ गया और वापस से इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाता है क्यूब रूट निकालने पर। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे 4 की क्यूब किया तो 64 आ गया, अब 64 का क्यूब रूट किया तो 4 आ गया। एक दूसरे के अपोजिट ये होते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्यूब। अब बेटा देखो मेथड क्या है फाइंड करने का क्यूब रूट, मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, तो हम इस तरीके से फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए 729, तो हम इसके निकालेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर ऐसे ही 3 या 8 24। ठीक है, फिर 3 एकम 3, ऐसे ही करते रहेंगे। 3 से 27 हो गया, फिर 3 नीम 27 हो गया, 9, फिर 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गए, 6 टाइम पर फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गया 3 बार। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, क्यूब रूट ऑफ ए 729 इज़ ये, और फिर इसके अंदर ये लिखेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, ये 3 × 3 ले लेंगे, ये आ गया 9 हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर एक नंबर है 27, अगर क्यूब रूट निकालेंगे 27 का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, क्यूब ऑफ 3, अगर 3 का क्यूब निकालेंगे यानी कि 3 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर बेटा दिया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए -125, इसका क्यूब निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम सबसे पहले इस नंबर का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम इस नंबर का करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये नंबर आ जाता है। ठीक है, फिर अब इसमें -125 कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों साइड, हर नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर बेटा देखो, क्यूब रूट ऑफ -125 क्या हो जाएगा, इसको अंदर डालो और इन सबको भी अंदर डाल दो इसके क्यूब रूट के। यहाँ से ये दोनों से क्या हो जाएगा बेटा, इन तीनों में से हम एक -5 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माइनस वाले का क्या होगा, माइनस में हमें क्यूब रूट मिलता है। ओके, अब बेटा यूज ऑफ द क्यूब रूट इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में क्यूब रूट को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये लिखेंगे। राम हैज़ ए क्यूबिकल गिफ्ट विच वॉल्यूम इज़ ये। तो राम के पास एक क्यूबिकल गिफ्ट है जिसका वॉल्यूम हमें दिया गया है। वॉल्यूम कैसे निकालते बेटा क्यूब का, ए की क्यूब, यानी ए क्या इसकी साइड है, ये वाली और ये तीनों ही बराबर हैं, ए है इनकी। ठीक है,
अब लेकिन वो कितनी है वो कैसे निकाले, हमें तो सिर्फ इसका वॉल्यूम पता ओवरऑल। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम का क्यूब रूट निकाल देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ओके। और यही क्या हो जाएगी, साइड होती है। तो हैज़ क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे पास क्या आ गई, 2 2 2, ये आ गए 3 3 के पेयर में, ओके। क्यूब रूट हमारा तो यहाँ से 8 आ गया। तो हमारी जो ए है वो 8 8 की है, ठीक है। इस साइड क्या है क्यूबिकल गिफ्ट की, 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में भी इसका उपयोग करते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है बेटा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फॉलोइंग नंबर्स का हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, देखो हम कैसे करेंगे इसका। हमें यहाँ पर देखो दिया है ये नंबर, तो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन किया, ये आया हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और यहाँ से 7 हमारा क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। ऐसे ही इस वाले को सोल्व करते जाएंगे। आप चाहो तो ये वाला हिस्सा ना लिखो, ठीक है, तो भी चलेगा। ये वाला नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप ये यहाँ से करोगे नीचे से, ओके। ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इनमें से एक एक पेयर लिख लोगे, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका क्यूब रूट। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में करोगे बेटा। आप चाहो तो ये वाला मत लिखना और यहाँ से लिखना ये सारा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐसे ही सेम टू सेम है, उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ऊपर वाला मत लिखना, चाहे गलत ऊपर वाला भी नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर वे में लिखना तो इस तरीके से लिख लेना। ऐसे ही हम इस वाले का करेंगे और ऐसे ही नेक्स्ट वाले का कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या दिया है, राइट द नंबर्स हुज क्यूब रूट आर फॉलोइंग। अब ये नंबर्स दिए गए, इनके क्यूब रूट अब आपसे पूछा गया है, नंबर लिखना है वो जिसका ये क्या है, क्यूब रूट है, ठीक है। उस नंबर, वो नंबर लिखना है जिसका ये क्यूब रूट है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब निकालनी पड़ेगी, यानी कि किसके क्यूब रूट है, ये इस नंबर के क्यूब रूट हैं। तो हमें इस तरीके से निकालना है, ठीक है। 4 की क्यूब कर दो तो आप ऐसे लिखोगे इसको, 4 गुना में 4, 4 चौक 16 गुना में 4। प्रॉपर लिखना चाहते तो इस तरीके से लिख लो। ऐसे ही 6 को 6 गुना में 6 गुना में 6, ये 36 गुना में 6 गुना में 216। चाहो तो आप इस तरीके से प्रॉपर वे में कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। ऐसे ही 10 का, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 13 का करोगे, 13 गुना में 13, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1 गुना में 13, यहाँ से क्या आएगा 169 को फिर 13 से करो तो 2197, ऐसे आ जाएगा। प्रॉपर लिखना चाहो तो आप प्रॉपर लिख सकते हो, ओके। जैसे मैंने ये किया है 19, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो। 19 को 19 से करेंगे 361 और ये 19 है ही एक, फिर ये आंसर आ जाएगा 6859। ऐसे ही 8 का करोगे तो 8 गुना में 8 गुना में 8, 8 8 64 और फिर 8 से गुना करो 512, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो, जितना छोटा बनाना चाहते हो, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।